अरे वाह, कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। मेरे भैया यहाँ पे काम करते हैं। पुनीत, अरे वाह क्या बात है। पूरे 5 साल बाद मिल रही हूँ मैं तुमसे पुनीत, फिर भी तुम्हारी हालत वैसी की वैसी है। और वैसे मैंने सोचा नहीं था कभी कि तुम्हें इतने बड़े रेस्टोरेंट में कोई काम मिल जाएगा। अरे वो सब छोड़ो किटी, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मेरे भैया ना यहाँ के मैनेजर हैं। अच्छा, तुम नरेश जी की बहन हो। ये होती है इज्जत। कितनी रिस्पेक्ट से नाम ले रहा है तू मेरे भाई का। और वैसे भी तुझे क्या पता होगा इन सब चीजों के बारे में। तुझे तो पानी लाने में, कपड़े मारने में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और वैसे भी ना तू वेटर का वेटर ही रहेगा। मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, तुम ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी से चल रही है। और वैसे भी ना मैंने तुझे एक बार बताया था ना उस लड़की के बारे में। हाँ याद है मुझे उस लड़के के बारे में। पुनीत, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुमने क्या किया है मेरे लिए। तुम मेरी एक भी विश पूरी नहीं कर सकती हो। मैं कुछ भी चीज दिलाने के लिए बोलूँ ना तुम बिल्कुल मना कर देती हो। क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? यार किट्टी, मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत जरूरी होता है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी कुछ होता है। हाँ मैं मानता हूँ अभी मेरे दिन खराब चल रहे हैं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, पर प्लीज तू मुझे छोड़ के मत जा। नहीं पुनीत, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम्हें पता भी है मेरे फ्रेंड के जो बीएफ है उनके लिए क्या क्या करते हैं, हर विश पूरी करते हैं। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं करण के साथ जा रही हूँ और उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। उसके पास बहुत पैसा है, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। इसीलिए मैं तुमसे दूर होना चाहती हूँ। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है किरण? तुझे पता है मेरी शादी ना उसी लड़के से होने वाली है। और वो पता है कितना अमीर है। उसके पास 2-3 बंगले हैं, 4-5 गाड़ी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और मेरी लाइफ तो मस्त मजे से कटने वाली है बिल्कुल। अच्छा हुआ मैंने तुझे सही टाइम पे छोड़ दिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। बस मैं तुमसे एक बात कहूँगा, उसका भरोसा कभी मत तोड़ना, उसका हमेशा साथ देना। अबे ओ 2 कौड़ी के बेटर, मैं उससे प्यार ही नहीं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए ना तू अपनी औकात में रह के बात किया कर। किट्टी, ये क्या कर रही हो तुम? और ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? भैया आपको पता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये वही लड़का है जिसने मुझे धोखा दिया था। तुमको पता भी है ये कौन है? कौन है भैया? जिनको तुम वेटर समझ रही हो ना, ये ऑनर है यहाँ के। क्या भैया, ओनर है यहाँ के? हाँ, और जिस घर में हम रहते हैं ना वो घर भी इन्होंने ही दे रखा है हमें, क्योंकि मैं अच्छा काम करता हूँ इसलिए मुझसे खुश होके। और तुम इनसे ही बदतमीजी करे जा रहे हो, इनको वेटर बोल रहे हो। सॉरी सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अरे नरेश, कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो। और कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और ये ना जो तुम्हारी बहन है इसको थोड़ा समझाओ। ये ना रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देती है, और पैसे इतने जरूरी नहीं होते जितने जरूरी रिश्ते होते हैं। और तुम्हारी बहन पहली बार आई है, इसे कुछ खिलाओ। और शर्मा जी आए हैं, उन्हें भी अटेंड कर लेना। मैं चलता हूँ। नहीं सर, इसने गलती करी है, माफी तो इसे मांगनी पड़ेगी। किट्टी, माफी मांगो सर से अभी। भैया माफी? अरे नरेश रहने दो, ये माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि माफी मांगने के लिए ना इंसान के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर तो घमंड चूर चूर के भरा हुआ है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि ये तुम्हारी बहन है, वरना मेरा मन तो बहुत कुछ कह रहा है इसको कहने के लिए, पर मैं इससे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि इसको किसी की इज्जत का फिक्र नहीं होगी, पर मुझे हर किसी की इज्जत की फिक्र होती है। ऐसे किसी से बदतमीजी करने के बाद माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। हाँ, मुझसे माफी क्यों मांगेगी ये? क्योंकि मैं तो गरीब इंसान था और मुझे तो इसने छोड़ दिया था। मुझसे तो माफी नहीं मांगेगी। अगर मुझसे माफी मांगेगी तो इसका तो स्वाभिमान नीचे आ जाएगा, इसका जो घमंड है वो तो चकनाचूर हो जाएगा। ये तो मुझसे माफी नहीं मांगेगी, है ना? नहीं सर, माफी तो इसे मांगनी पड़ेगी। किट्टी, सर से माफी मांगो। तुझे पता है इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं। अगर तुम सर से माफी नहीं मांगोगी ना, तो ये बात अगर पापा मम्मी को पता चली तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तुम सर से आकर यहाँ बदतमीजी कर रही हो। उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया, मुझे इतनी अच्छी जॉब दी, जिसके कारण मैं तुम्हारे सारे शौक मौज पूरे कर रहा हूँ। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हो, किस वजह से पहन रही हो? क्योंकि मैं सर के यहाँ ड्यूटी करता हूँ इसलिए पहन रही हो। सर इतने अच्छे इंसान है और तुम फिर भी उनसे बदतमीजी से बात कर रही होती। जो बात हो गई सो हो गई, बट अब सर से माफी मांगो अभी मेरे सामने। ठीक है भैया, मैं मांगती हूँ माफी।
सॉरी पुनीत, मुझे माफ कर देना। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, बस इंसान को ना अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो कितना भी सॉरी कह लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है या नहीं? हाँ पुनीत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, ये चीज सुन के मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी बहन को कुछ खिलाओ, और हाँ, शर्मा जी से जरूर मिल लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर।